हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज से हम लोग एक न्यू यीज़ेन फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है कम विथ मी एंड रिटन बाय यीज़ेन लव। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है साउजेन से, जो कि अपने मैनेजर से कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया से गायब हो जाऊँ ताकि इन लोगों को खुशी मिल जाए। तो साउजेन के मैनेजर कहते हैं, जैन ऐसे मत बोलो, बाद में तुम्हें इसका रिग्रेट होगा एंड टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट उससे पहले मेरे पास एक आइडिया है, तुम मेरी सिस्टर के यहाँ जा सकते हो जब तक यहाँ पर सिचुएशंस ठीक नहीं हो जाते। तो जैन कहता है, आपकी कोई सिस्टर भी है? आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया इस बारे में। तो साउजन के मैनेजर उसे बताते हैं कि वो बहुत दूर रहती हैं, एक छोटे से विलेज में जो कि सी के पास है, एंड आई एम श्योर वहाँ पर तुम्हारा मूड ज़रूर ठीक हो जाएगा। जैन कुछ टाइम इस आइडिया के बारे में सोचता है और फिर वहाँ पर जाने के लिए मान जाता है। एक्चुअली जैन इस सब से थक गया था, उसके फैंस उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। फिर जैन कहता है, ओके मुझे वहाँ का एड्रेस दे दीजिए, शायद वहाँ पर मुझे कुछ खुशियाँ और शांति मिल सके, एंड आई होप कल का दिन आज से अच्छा गुजरे। फिर नेक्स्ट डे जैन वहाँ पर अपने सूटकेस के साथ पहुँच जाता है। वो चारों तरफ देख रहा था, वो जगह सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। पंछियों की और समुद्र की लहरों की आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो किसी दूसरी दुनिया में हो। वहाँ की हवा भी बहुत फ्रेश थी। अब बस उसे आंटी का घर ही ढूंढना था। फिर जैन रोड पर चलते हुए उनका घर ढूंढ ही रहा होता है, तभी उसे अचानक से पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जंप करके रोड साइड पर आ जाता है। अभी अभी जैन साइकिल के नीचे क्रैश होने से बचा ही था। फिर वो यंग बॉय जो साइकिल पर था और जैन की वजह से ग्राउंड पर गिर गया था। उठते हुए अपनी डस्ट क्लीन करते हुए जैन से गुस्से में कहता है, मिस्टर आप बीच रोड पर क्यों चल रहे हैं? क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता? क्या आपको पता नहीं कि बीच रोड पर नहीं चलना चाहिए? जैन उस एक्सीडेंट जो अभी होने वाला था उसकी वजह से शॉक में था और सोच रहा था कि ये एक अच्छी बिगनिंग नहीं है। और तो और उस पर एक लिटिल किड चिल्ला रहा है। फिर जैन उसे सॉरी बोलता है और कहता है, तुम्हें भी केयरफुल रहना चाहिए और राइडिंग के वक्त म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए। तो वो यंग बॉय अभी भी अपने चाइल्डिश और एंग्री फेस के साथ कहता है, मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद नहीं। फिर जैन क्यूरियस होकर उसे देखने लगता है। उस यंग बॉय ने कॉलेज यूनिफॉर्म पहन रखा था, इसका मतलब कि वो कोई कॉलेज स्टूडेंट है। वो साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा हैंडसम था। जैन को ऐसा फील हो रहा था कि वो उस यंग बॉय से अपनी नज़रें कभी भी हटाना नहीं चाहता। फिर वो यंग बॉय जैन को होश में लाते हुए कहता है, मिस्टर आप ठीक तो हैं ना? तो जैन उससे कहता है, मुझे मिस्टर मत बोलो, तुम मुझे जैन बुला सकते हो, मेरा नाम है साउ जैन एंड डोंट बी ऑफिशियल। तो वो यंग बॉय कहता है, क्यों? ऐसा तो नहीं है कि हम दोबारा मिलने वाले हैं एंड मुझे आप में और आपके नेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर इतना कहकर वो यंग बॉय वहाँ से जाने लगता है, बट जैन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, एक मिनट रुको, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? एक्चुअली मैं यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा हूँ। ये एड्रेस देखो, यहाँ पर उनका नेम भी लिखा है, क्या तुम बता सकते हो कि उनका घर कहाँ पर है? वो यंग बॉय एड्रेस देखता है, फिर जैन की तरफ देखता है। उसकी लवली आइज़ कंफ्यूज्ड लग रही थी। फिर वो कहता है, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। जैन अपना सूटकेस लेता है और फिर स्माइल करने लगता है। तो वो यंग बॉय कहता है, आपके तो बनी टीथ्स हैं। जैन ठीक से सुन नहीं पाया था, तो वो उस यंग बॉय से कहता है कि क्या कहा तुमने, फिर से कहो। तो वो यंग बॉय कहता है, कुछ नहीं। फिर स्लो वॉइस में कहता है, ये बहुत क्यूट था। इस बार जैन ने उसे सुन लिया था। फिर जैन कहता है, ये कितना वियर्ड है एंड किसे परवाह है, हम लोग दोबारा नहीं मिलने वाले। इतना कहकर जैन उस यंग बॉय को फॉलो करने लगता है। फिर वो यंग बॉय जैन से कहता है, आप यहाँ पर क्यों हो? आपको देख के लगता है कि आप किसी बिग सिटी से हो। तो जैन उसे बताता है कि वो यहाँ पर वैकेशन के लिए आया है। तो वो यंग बॉय सरप्राइज होते हुए कहता है, यहाँ पर और वैकेशन के लिए? लोग वैकेशन के लिए अब्रॉड जाते हैं। सच्ची कितनी अजीब चॉइस है आपकी। तो जैन कहता है, क्या तुम हमेशा ही ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड और एनोइंगली बातें करते हो? तो वो यंग बॉय कहता है, मैं अच्छे से बात करना ट्राई कर रहा हूँ। फिर जैन उससे कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो अच्छा होगा कि तुम मुझसे पोलाइटली बात करो। तो वो यंग बॉय रुकते हुए और जैन की आइज़ में देखते हुए कहता है, कितने बड़े? फिर जैन उससे कहता है, मैं 27 ईयर्स ओल्ड हूँ एंड मुझे लगता है कि तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो। तो वो यंग बॉय फिर से अनोइंगली जैन से कहता है, कोई भी मुझे देखकर बता सकता है कि मैं स्टूडेंट हूँ क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म पहन रखा है।
जैन मन में सोचता है कि ये लिटिल किड बहुत ज़्यादा बोलता है। फिर वो यंग बॉय कहता है हम लोग पहुंच गए, ये मिस वांग का हाउस है। जैन को रिलीफ फील होता है, फाइनली वो वहाँ पर पहुँच गया था। फिर वो उस यंग बॉय को थैंक यू बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए, बट वो देखता है कि वो यंग बॉय अपने शूज़ निकाल रहा था। तो जैन उससे कहता है कि तुम अपने शूज़ क्यों निकाल रहे हो। तो वो यंग बॉय जैन को बताता है कि वो यहीं पर रहता है और जैन जिस घर को ढूंढ रहा था वो उसी का घर है। एंड लास्टली वो यंग बॉय जैन को अपना नेम बताता है कि उसका नेम वांग यीबो है। ये सुनकर जैन सरप्राइज़ हो जाता है और मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे, उसी का अपोजिट हुआ। फिर यीबो जैन को घर के अंदर ले जाता है। उसकी मोम बस अभी ही किचन से निकली थी। वो जैन को वहाँ पर देख के शॉक में हो जाती हैं और कहती हैं OMG तुम सच में साउज़न हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जब मेरे ब्रदर ने मुझे कॉल किया था तो मुझे लग रहा था कि शायद वो कोई मजाक कर रहे हों, बट ये सच था, तुम सच में यहाँ पर हो। फिर वो जैन के और भी ज़्यादा करीब जाकर उसे देखती हैं और कहती हैं तुम परफेक्ट हो, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मुझे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा, क्या तुम सच में रियल हो। ये सुनकर जैन ब्लश करने लगता है और फिर साइली स्माइल करते हुए कहता है डियर आंटी ऐसा मत बोलिए, मैं तो बस एक एवरेज बॉय हूँ, इतना भी खास नहीं। यीबो डम्फाउंडेड अपनी जगह पर खड़ा था। फिर वो अपनी मॉम से कहता है मॉम आप ये क्या कर रही हैं, आप उन्हें डरा रही हैं और परेशान कर रही हैं, और आप इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हैं। तो यीबो की मॉम कहती हैं अच्छा होगा कि तुम भी कभी कभी टीवी देख लिया करो, ये एक पॉपुलर एक्टर और सिंगर हैं एंड मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट। तो यीबो मुँह बनाते हुए कहता है मॉम आपको नहीं लगता कि एज ए फ़ैन गर्ल आप बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं। और फिर इतना कहकर यीबो अपने रूम में चला जाता है। जैन लवली स्माइल करते हुए यीबो को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। फिर यीबो की मॉम कहती हैं डियर उसे माइंड मत करना, यहाँ आकर बैठो, तुम बहुत ज़्यादा थक गए होगे ना, मैं बस तुम्हारा रूम प्रिपेयर कर रही थी, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर यीबो आ जाता है और कहता है वो मेरे रूम में रह सकता है। ये सुनकर जैन और यीबो की मॉम दोनों यीबो की तरफ देखने लगते हैं, बट यीबो जैन को देख रहा था और उसके आंसर का वेट कर रहा था। फिर यीबो की मॉम कहती हैं तुम कब आए, बट तुम्हें तो किसी के साथ रूम शेयर करना पसंद नहीं है। तो यीबो कहता है वो मेरे लिए ठीक है एंड मैं सोफ़े पर सो जाऊंगा और वो मेरे बेड पर, और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है। जैन बहुत कंफ्यूज था, वो यीबो जैसे पर्सन से पहले कभी भी नहीं मिला था। ये सिंपल यंग बॉय जैन के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, जो रूड और एरोगेंट टाइप का है, बट सेम टाइम पर जैन उसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहता था, जिससे कि वो अपनी रियल फीलिंग्स के बारे में पता कर सके। फिर जैन कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड आंटी आपका घर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे यहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगेगा, एक्चुअली आई लव दिस प्लेस। फिर यीबो की मॉम कहती हैं मैं खुश हूँ कि तुम्हें अच्छा लगा एंड जब तक तुम चाहो यहाँ पर रह सकते हो, जब तक कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, एंड हम तुम्हारी हेल्प करेंगे कि तुम यहाँ पर अच्छे से आराम कर सको। फिर यीबो के साथ खाना खाने के बाद जैन क्यूरियसली यीबो के रूम में जाता है और उसका रूम देखता है जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था। यीबो का रूम सच में डिफरेंट था। यीबो के रूम में बहुत सारी बुक्स थी जो अच्छे से अपनी जगह पर रखी हुई थी, और उसके रूम में ना कोई पोस्टर था और ना ही कोई कंप्यूटर गेम्स वगैरह। फिर जैन कहता है तुम्हारा रूम बहुत ही ज़्यादा क्लीन रहता है, आंटी बहुत अच्छे से तुम्हारे रूम का ख्याल रखती हैं। तो यीबो कहता है नहीं, मैं अपना रूम खुद से क्लीन करता हूँ एंड मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरा सामान टच करे। तो जैन उससे कहता है तुम वियर्ड और डिफरेंट हो, बट मुझे पसंद आया। और फिर जैन स्माइल करते हुए बेड पर बैठ जाता है और यीबो को देखने लगता है जो अपना होमवर्क कर रहा था। फिर जैन यीबो से कहता है क्या मैं तुम्हारी किसी चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ, एक्चुअली मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है। तो यीबो कहता है मैं ठीक हूँ, बट थैंक यू साउज़ैन। तो जैन कहता है फाइनली अब मैं मिस्टर नहीं हूँ एंड ये हमारे लिए बिग स्टेप है एक दूसरे के क्लोज आने के लिए। फिर यीबो कहता है ओह मॉम तो इस बारे में भूल ही गई होंगी, आई एम श्योर तुम्हें शावर लेने का मन कर रहा होगा, ये मेरे रूम के साइड में है, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। एंड मेरे लिए ये एक ऑनर है कि मैं एक फेमस आइडल के साथ सेम रूम में सोऊंगा। तो जैन कहता है क्या तुम मुझे ताना मार रहे हो। तो यीबो कहता है हो सकता है,
एंड मुझे कभी समझ ही नहीं आता, लोग किसी के लिए पागल हो जाते हैं जिसे वो ठीक से जानते तक नहीं हैं। उस पर्सन को ठीक से जाने बगैर उसे पसंद करने लगते हैं। तो ज़ेन कहता है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। कभी कभी लोगों को अपनी चिंताओं के बारे में भूलने की ज़रूरत होती है। वो बिना एक्सपेक्टेशंस के किसी को प्यार करने लगते हैं, उनके गाने सुनते हैं, उनके वर्क को एंजॉय करते हैं। एंड मैं यहाँ हूँ तो तुम मुझे जानना स्टार्ट कर सकते हो एज़ योर फर्स्ट आइडल। ये वो ज़ेन की तरफ देखे जा रहा था। एक्चुअली वो ज़ेन के एक्सप्रेशंस को रीड करना चाहता था, बट ज़ेन स्वीटली उसे देखकर स्माइल किए जा रहा था। फिर ये वो कहता है ओके, मैं ट्राई करूँगा। फिर ज़ेन अपने क्लोथ्स लेता है और शावर के लिए बाथरूम में चला जाता है। और जब ज़ेन बाथरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि ये वो सोफ़े पर लेटा होता है और पीसफुली सो रहा होता है। ज़ेन नोटिस करता है कि यीबो की ब्लैंकेट फ्लोर पर गिर गई थी। तो ज़ेन ब्लैंकेट लेके यीबो की बॉडी को अच्छे से कवर करता है और फिर पता नहीं क्यों वो यीबो के करीब जाकर उसे देखने लगता है। यीबो के स्मॉल फेस का शेप बहुत अच्छा था। उसकी जॉ लाइन मैनली थी, उसके लिप्स रोज़ी थे एंड किसी तरह उसकी काम ब्रीथ से ज़ेन को रिलैक्स और हैप्पी फील हो रहा था। ज़ेन को कभी भी इस विलेज और इस घर पर आने का रिग्रेट नहीं होगा एंड ऑफ कोर्स इस वियर्ड बट प्रीशियस बॉय से मिलने का भी। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड इसका फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।